पार्ट डाला था वो था नाउन के बारे में डेफिनेशन और उसको वैसे समझाया था। लेकिन आज बात करेंगे हम इसके टाइप्स की। टाइप्स अगर टोटली बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं 5। दो होते हैं इसके एक्स्ट्रा। एक तो होता है जिनमें काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। दोनों को इसी के अंदर, इसके अंडर में ही बता देंगे काउंटेबल कहां और अनकाउंटेबल कहां। नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट पर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन डेफिनेशन देखो, ये जो रिक्वायर करेगा, ये रेफर करेगा किसको? नेम। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जगह का नाम दिया होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। राम। अब राम क्या हो गया? राम हो गया किसी पर्सन का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ ए बॉय या किसी लड़के का नाम हो गया। नंबर सेकंड, टफी। टफी हो गया किसी क्रेचर का, क्रेचर का नाम। अब आगे चलते हैं। जयपुर। जयपुर हो गया नेम ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का नाम हो गया। और देखो, मार्कर पेन। मार्कर पेन ये किसी पेन का नाम हो गया या किसी थिंग्स का नाम हो गया। तो इससे समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या रेफर करेगा कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नाम होगा। राम हो गया, टफी, जयपुर, मार्कर। आता है नंबर सेकंड, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। ये रेफर करता है किसी भी वर्ग को, किसी भी कैटेगरी को, यानी रेफर टू ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के क्लास को बताता है, उसकी वर्ग को बताता है। कैसे? एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट पर आता है मोबाइल, किसी थिंग्स का नाम है, थिंग्स हो गया। नंबर सेकंड, बॉय। बॉय क्या हो गया? किसी पर्सन का नाम, पर्सन का नाम हो गया। आगे लो, स्टेट। स्टेट जैसे राजस्थान, हरियाणा। और एग्जाम्पल चलते हैं। सिटी, शहर। अब कोई भी शहर हो गया, जयपुर, दिल्ली आदि। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल खुद से भी
कर सकते हो। अब चलते हैं नंबर थर्ड की तरफ। नंबर थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। सेम वही चीजें तीन तो आएंगी हर बार, लेकिन क्या है, किसी में क्लास आ रही है, किसी में नेम आ रहा है, किसी में ग्रुप आ रहा है। तो इसमें ये रेफर करता है ग्रुप को, यानी समूह बताएगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का ग्रुप। क्लास, क्लास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का ग्रुप होता है। नंबर सेकंड बैच, सेम वही। नंबर थर्ड आर्मी। आर्मी में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर। सोल्जर्स का जहां ग्रुप होगा वहां आर्मी नाम कहलाएगा। आगे होता है माचिस बॉक्स। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टिक्स, यानी तिल्लियों का समूह होगा, उसे माचिस बोलते। आगे क्राउड। क्राउड में क्या होगा, भीड़ में, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़ को या लोगों के समूह को क्या कहते हैं, भीड़। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल जो खुद से कर सकते हैं, जैसे फेयर हो गया, मेला, वहां भी लोग इकट्ठा होते हैं। एक हर्ड हो गया, जहां पर जानवरों का झुंड होता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट अगले की बात करें तो हमारा आता है नंबर 4 मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में ये रेफर करता है मेटल, यानी किसी भी पदार्थ, पदार्थ से बनी वस्तुएं, मैटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। डेफिनेशन रेफर टू ए मटेरियल, यानी किसी भी पदार्थ को यह डिनोट करता है, रेफर करता है, उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, ऑयल, तेल, वाटर, पानी, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी आदि। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो चीज पदार्थ होगी वो सभी मैटेरियल नाउन के अंडर में आता है। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये करता है डिनोट एक ऐसी चीज को जो ना तो दिखाई दे और जिसे हम ना छू सकते हैं, यानी रेफर टू ए थिंग्स दैट, रेफर टू ए थिंग्स दैट डिनोट्स बाई, डिनोट नहीं, डजंट कर लो,
डिनोट तो रेफर हो गया, डजंट एग्जिट ए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जो मेटल या मटेरियल ना हो, यानी जिसमें क्या हो, पदार्थ ना हो, कोई भी ऐसी चीजें जो दिखाई भी ना दे और ना जिसे छू सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से एक बार, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसे ना तो छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, यानी फीलिंग्स इसके अंतर्गत आती है। नंबर अगला, हेट, नफरत। अब किसी से नफरत करते हैं तो दिखाई नहीं देती कि नफरत कर रहे हैं। लव, प्रेम, ये भी दिखाई नहीं देता। टाइम, एयर आदि, यानी ऐसी चीजें जो ना दिखाई दे और जिसको ना हम छू सकें, वो सब होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ गए? नाउन में इतना ही था। अब बात करते हैं जो ये 5 टाइप थे, इसमें से 2 एक्स्ट्रा और थे, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। बता दे, काउंटेबल होता है संख्यावाचक, यानी संख्या जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, वो होता है काउंटेबल। अब देखो, प्रॉपर नाउन था, उसमें सभी व्यक्ति, वस्तु और जगह थी, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल उसी के अंतर्गत आ गया। दूसरा कॉमन हो गया, कॉमन में भी किसी भी क्लास का नाम दे दिया, उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, अब उसके अंतर्गत आ जाता है काउंटेबल। फिर आता है अनकाउंटेबल, जिसे काउंट ना कर सके, ऐसी चीजें जिसे काउंट ना कर सके वो आती है इसमें। देखो, ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं, हेट, टाइम, एयर, इन सभी को काउंट नहीं कर सकते। इसमें भी देख लो, मटेरियल नाउन में जैसे स्टोन हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इसको हम काउंट कभी भी नहीं कर सकते। तो 7 की बजाय ये समझो कि टाइप्स रियली कितने होते हैं, 5।